अब आ रही है भाई, साउंड वीडियो क्लियर है तो थम्स अप कर दो फटाफट से। तो लास्ट में अपन चला के बात कर रहे थे जरी के बारे में, और जरी से पहले किसके बारे में बात करी थी? डबल वर्क पोट्री। कहाँ की प्रसिद्ध है डबल वर्क पोट्री? कहाँ की डबल वर्क पोट्री कहाँ की फेमस है? अरे क्या हुआ, तुम्हारे आएगा नहीं क्या एग्जाम में ये डबल वर्क पोट्री? आउट ऑफ सिलेबस है क्या? कहाँ की फेमस है? अलवर की है या जयपुर की है? तो फिर कागजी पोट्री कहाँ की है? कागजी पोट्री को डबल वर्क पोट्री कहते हैं, ठीक है? जो डबल वर्क को जयपुर में बता रहे थे ना, माइनस मार्किंग हो जाएगी तुम्हारी। और ब्लैक पोट्री के अंदर क्या बनाए जाते हैं? क्या बनाए जाते हैं? और गोल्डन पोट्री कहाँ की फेमस है? कहाँ की है? बीकानेर। तो फिर सुनहरी पोट्री कहाँ की है? वो भी बीकानेर की है, ठीक है। लास्ट में अपन बात कर रहे थे जरी वर्क की या जरदोशी वर्क की। जरदोशी कला, बिल्कुल जरदोशी कला के बारे में बात करते हैं। तो ये भी कपड़ों में गोल्डन कलर से जो बुनाई की जाती है उससे संबंधित कला है। जो लहंगे वगैरह नहीं होते जिनमें तार से बहुत डिजाइनिंग बनाई जाती है, उसको कहते हैं जरी। ये जरी का काम स्टार्टिंग में होता था सूरत में। आज भी कपड़ों का सबसे ज्यादा काम कहाँ होता है? सूरत। सूरत से सवाई जैसे कलाकारों को कहां पर लेकर आए थे? जयपुर। तो ये जरी या जरदोशी कला अपने राजस्थान में कहां से आई है? सूरत से। जो अपनी ब्लू पोट्री कला थी वो कहां से आई थी? कहां से आई थी? लाहौर से या पर्सिया से? राजस्थान में लाहौर से। और जो अपनी कुंदन कला थी वो भी लाहौर से। मीनाकारी भी लाहौर से। और सेवा कला कहां से आई थी? वो भी लाहौर से नहीं आई। सेवा कला यहीं की है, प्रतापगढ़ की है। किसके समय स्टार्ट हुई थी? सावन सिंह। किसने शुरू किया था? नाथू जी ने। तो महेशराज सोनी ने क्या किया था फिर? उनको पद्म श्री मिला। वैसे सेवा कला के लिए एक ही फैमिली के 12 लोगों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। एक ही फैमिली के लिए इसलिए मिला है कि वो सब एक ही राजसोनी परिवार में कला है, दूसरी जगह है ही नहीं। बेटियों को सिखाते हैं क्या सेवा कला? नहीं सिखाते। बहुओं को क्यों सिखा देते हैं? नहीं सिखाते हैं। प्रतापगढ़ के अलावा अदर लोकेशन कहां पर इसकी? नीमच है। लेकिन बड़ा हम कौन सा है? प्रतापगढ़ है। कौन सा कास्ट यूज में लेते हैं? बेल्जियम कास्ट होता है। बेल्जियम कास्ट क्यों? बेल्जियम जगह का नाम है, वहां से इंपोर्ट किया जाता था, इसलिए उस कास्ट को क्या कहते हैं? बेल्जियम कास्ट। और कैसा मुख्य रंग कैसा होता है उसमें? हरा। हरा के अलावा भी यूज कर लेते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में कौन सा कलर यूज किया करते थे? हरा रंग यूज करते थे। गिरीश सोनी की है क्या इसमें कोई? और डाक टिकट कब जारी हो गया था? 2002 में, ठीक है। इतनी बातें लास्ट में अपन ने करी थी। एक जरी का काम क्या होता है कि कपड़ों पर जो धातु के तार होते हैं, एक तो कढ़ाई करते हैं, तो नॉर्मल जो कपड़ा होता है, जो अपना धागा होता है, उससे कढ़ाई कर देते हैं। और एक धातु के तारों से जब कढ़ाई करते हैं, आपको ज्यादा पैसे वाले हैं तो वो सोने के तार भी लगवा लेते हैं, चांदी के तार भी लगवा लेते हैं। सोना चांदी लोहा ये सब धातु है ना। तो कपड़ों पर धातु के तारों से जो कढ़ाई की जाती है, उस कढ़ाई कला को क्या कहते हैं? जरी। इसी जरी का एक फारसी नाम क्या है? जरदोशी है। और ये कला अपने राजस्थान में कहाँ की फेमस है? जयपुर। कहां से आई थी? सूरत। अब जरी का काम किसके शासन काल में प्रारंभ हुआ? तो सबका उत्तर मानसिक नहीं है, इसका उत्तर क्या होगा? सवाई जय सिंह। लिखे 3 बातें, जरी या जरदोशी।
कपड़ों पर धातु के तारों से कढ़ाई, तारों से धागों से कढ़ाई करना। जयपुर में। एक कलर और बताया तबक, वो लिखवाया था क्या? तबक जिसको अपन वर्ग के नाम से जानते हैं, मिठाइयों पर जो लगता है, सोने का वर्ग, चांदी का वर्ग। चांदी को पीट पीट कर एकदम पतला कागज जैसा बना देते हैं, इसलिए इस कला के जो कलाकार होते हैं उनको पन्नीगर कहते हैं। जयपुर में स्पेशली इसके कलाकार जहाँ रहते हैं उस एरिया को पन्नीगरों का मोहल्ला कहते हैं। ये भी सवाई जैसे मिठाई की स्टार्ट हुई, तो इसमें डेफिनेशन दिखाऊं क्या मिठाई के ऊपर लगाने वाला वर्ग है? तबक वर्ग जयपुर है। तबक वर्ग जयपुर, इसके जो कलाकार होते हैं वो पन्नीगर कहलाते हैं। होता क्या है, तो मिठाई व खाद्य पदार्थों पर लगाया जाने वाला सोने या चांदी की परत है। लेना चाहो तो मिठाइयों व खाद्य पदार्थों पर लगाई जाने वाली सोने या चांदी की परत। लिख लियो। और जयपुर में ऐसे बहुत सारी ऐसी कलाएं हैं। बाकी जयपुर की कलाओं को आगे अपन देखेंगे। ये सोने चांदी से रिलेटेड बातें आ रही थी तो एक साथ अपन कर ली। इसके अलावा जयपुर में एक रजाई मिलती है स्पेशल, है पाव रजाई। पाव रजाई भी जयपुर की है। जयपुर मूर्ति कला के लिए बड़ा फेमस है। संगमरमर की मूर्तियां बहुत ज्यादा मिलती है जयपुर में। और जयपुर में जो तो सारी हस्तकलाएं हैं, चूरड़ी जो है वो स्पेशल गानों में आप सुनते हो गई, है ना? पुराने वाले गानों में भी है, नए वाले गानों में भी है। नए वाले में क्या है बता? हाँ, वह चूरड़ी जयपुर से मंगवाई, ठीक है। और पुराने टाइम में कि भाई सारा वीरा जयपुर जाजियो, आता तो ले जो तारा की चूरड़ी, मतलब चूरड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। लेकिन चूरड़ी बनाने का तो ज्यादा काम होता है जोधपुर में, और पॉपुलर है जयपुर। तो जयपुर और जोधपुर दोनों जगह चूरड़ी बनती है। तो इनको जब वस्त्रों की रंगाई कढ़ाई की बात करेंगे तब करेंगे। अब मूर्ति कला से रिलेटेड कुछ स्थान है। एक कला आती है टेराकोटा। मूर्तियां बनाने की या मिट्टी का काम है टेराकोटा। मिट्टी के खिलौने और मूर्तियां बनाए जाते हैं। इसमें किसी भी तरह के सांचों का प्रयोग नहीं करते। भाई आजकल तो क्या है कि सांचे फिक्स है, ब्लॉक फिक्स है, उनमें कोई भी शेप अपन को तैयार करनी तो उससे मूर्ति बन जाती है। लेकिन ये जो टेराकोटा कला है, इसके अंदर कारीगर अपने हाथों से उस मिट्टी को शेप देकर मूर्ति तैयार करते हैं। अगर मिट्टी से बर्तन बन रहे हैं चीनी मिट्टी से, तब तो कला कौन सी है? पोट्री कला है। और अगर खिलौने और मूर्तियां बन रही है तब कला कौन सी है? टेराकोटा। बहुत सारी जगह बनती है, लेकिन सबसे ज्यादा इस टेराकोटा कला के लिए जो स्थान प्रसिद्ध है वो कौन सा गांव है? मोलेला। और मोलेला कौन से जिले के अंदर है? राजस्थान। कुछ आया हुआ है, कौन से परिवार के द्वारा स्टार्ट है? तो ये जो टेराकोटा है, मिट्टी का काम है, कौन सी जाति करती है? कुम्हार।
कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है? कुम्हार। तो इसको स्टार्ट करने वाली जाति कुम्हार, और एक नाम आता है मोहनलाल जी। तो इसे टेराकोटा कला के जनक कौन है? मोहनलाल जी कुम्हार है। इसके अलावा एक कलाकार आता है खेमराज राजेंद्र, ये इस कला के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। टेराकोटा गांव में एक तालाब है जिसे सोनार नाडा कहते हैं, सॉरी से मोलेला गांव में, जिसे मोलेला तालाब या तालाब को गांव में नाडा कहते हैं। तो सोना नाडा नाम का गांव है, उस सोना नाडा गांव में से तालाब में से मिट्टी लाते हैं। नॉर्मली गांव में जो निपाई का काम जैसे पहले आंगन करते होते थे, तो उस आंगन को नीपने के लिए, दीवार को नीपने के लिए क्या करते थे? तालाब की मिट्टी लेकर आते थे। वैसे ही उसमें फिर गोबर मिक्स करते थे, फिर बनाते थे ना। वैसे ही इन मूर्तियों को बनाने के लिए उस मोलेला गांव के तालाब की मिट्टी और स्पेशल गधों की जो लीद होती है, गधों का गोबर है, वो इसमें मिक्स करते हैं। फिर जाकर जो मूर्तियां बनती है, उन मूर्तियों को कौन सी मूर्तियां कह देते हैं? टेराकोटा की मूर्तियां। तीन बातें काम की है। एक तो लोकेशन कौन सा गांव है? मोलेला गांव है। किससे संबंधित ये कला? मिट्टी से। मिट्टी से मूर्तियां व खिलौने बनाने की जो कला होती है वही है टेराकोटा। जयपुर गए हो, स्टेशन के ऊपर क्या है कि एक दीवार पर खूब सारी मूर्तियां सी लगी हुई है। वो मूर्तियां जो है इस टेराकोटा कला की है, वो कच्ची मूर्तियां हैं, वो वहां पर लगाई हुई है। मूर्तियां व खिलौने, ये जो मूर्तियां होती हैं स्पेशली, अब ये जो टेराकोटा है मोलेला की फेमस है, और ये मेवाड़ एरिया ज्यादातर आदिवासी जो समाज यहाँ पर निवास करता है, तो आदिवासियों को जो प्राचीन लोक देवता है उनसे रिलेटेड यहाँ पर मूर्तियां बनाई जाती है। एक अपने जालोर के अंदर गांव आता है हरजी गांव, वहां पर घोड़े बनते हैं। एक आगे लोक देवता अपन ने बात करी थी मामा जी, करी थी क्या कभी? क्षेत्र विशेष में जो प्रसिद्ध देवता होते हैं उनको क्या कहते हैं? मामा जी। और मामा जी की पूजा क्यों की जाती है? बरसात के लिए। मामा जी जब नाराज हो जाते हैं तो क्या नहीं करते हैं? मायरा नहीं करते हैं, बारिश नहीं करते हैं। तो बारिश से नहीं हो रही है तो मामा जी नाराज है। मामा जी को खुश करना है तो क्या करना पड़ता है? क्या करनी पड़ता है मामा जी को खुश करवा वास्ते? है और तो अलग अलग मामा जी हैं। मामा जी किस टाइम नाराज है उसके हिसाब से भी सोचना पड़ता है। शाम के टाइम नाराज है, दोपहर में नाराज है, तो अपने मामा जी को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि देनी पड़ती है। और भैंसा कौन से लोक देवता का आह्वान है? किसका है? देव बाबा का। देव बाबा का मंदिर कहां पर है? नंगला जहाज भरतपुर के अंदर है। तो मामा जी के जो घोड़े हैं वो बनाए जाते हैं जालोर के गांव में, उस गांव का नाम है हरजी। नॉर्मली अपने शेखावाटी, नागौर, मारवाड़ के इलाके में गोगा जी के घोड़े बड़े प्रसिद्ध हैं। गोगा नाम में आती है तो गोगा जी के घोड़े बनाए जाते हैं। वो जो घोड़े हैं वो भी कुम्हार लेके आते हैं, वो भी एक तरह की मिट्टी की मूर्ति है। तो वो भी कौन सी कला की बात हो रही है? टेराकोटा कला। तो टेराकोटा कला के लिए अपने इंपोर्टेंट दो गांव है, एक तो मोलेला, दूसरा कौन सा गांव है? हरजी। इस मोलेला गांव में तो खूब सारे मिट्टी की मूर्तियां खिलौने बनते रहते हैं, लेकिन मामा जी के घोड़े स्पेशली कौन से गांव में बनते हैं? हरजी गांव में। कर दोगे यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो टेराकोटा कला मिट्टी की, इसलिए दूसरा नाम क्या है? मर्ण में कला है। इसमें मशीनों का यूज नहीं होता है, सांचों का यूज नहीं होता है। कौन से गांव के तालाब की मिट्टी? मोलेला। यहाँ जो तालाब है उसे सोनार नाडा कहते हैं। सोनार नाडा या सोनार नाडा कहते हैं। वैसे भी इंपोर्टेंट नाम नहीं आपके लिए, गांव का तालाब है तो गांव के नाम से आता है। और इसमें मिक्स क्या करते हैं लोग? गधे की लीद मिक्स करते हैं। 4:1 में? अच्छा, तूने ट्राई किया है क्या? तो मतलब तेरे को अगर मैं मिट्टी ला के दे दूं, वो मूर्ति ला के दे दूं, तो तू उसमें आराम से उसका परीक्षण करके, स्मेल करके बता सकता है कि इसमें कितना अनुपात में क्या मिलाया गया है? कहाँ का है तू? बीकानेर का है, तो वहां तो अनुमान लेने पहुंच गया इतनी दूर। चलो तेरे से एक बात याद है, ये करेक्शन करना है। चलो इसको लिखो पहले तो। मोलेला टेराकोटा 4:1 में है, तो मतलब लगभग कितना परसेंटेज के हिसाब से देखे तो
60% तो अपन को मिलानी पड़ती है मिट्टी और 40% गोबर। टेराकोटा कला मोलेला रासमन क्या होता है? इसमें मिट्टी से मूर्तियां व खिलौने बनाने की कला। मिट्टी से मूर्तियां व खिलौने बनाने की कला। मिट्टी से मूर्तियां व खिलौने बनाने की कला। टेराकोटा क्या है? तो मिट्टी से मूर्तियां व खिलौने बनाने की कला। आगे लिखे। सब लगा रखे हैं मैंने, कॉलर और माइक सारे लगा रखे हैं। आगे लिखो। मोलेला गांव की मिट्टी, मोलेला गांव के तालाब की मिट्टी, मोलेला गांव के तालाब की मिट्टी मोलेला गांव के तालाब की मिट्टी वह गधे की लीद। वो तुम जानते हो कि इस पशु के गोबर को क्या कहते हैं? तुम्हारे वो स्पेशलिस्ट है इसमें अंदर। तुम मोलेला गांव के तालाब की मिट्टी वह गधे की लीद से ये मूर्तियां बनाई जाती है। प्रसिद्ध कलाकार मोहनलाल कुमार। अब ये प्रजापत आ जाए ना, मोहनलाल प्रजापत, तो बात वो एक ही है। प्रसिद्ध कलाकार मोहनलाल कुमार, खेमराज राजेंद्र कुमार। लिख लिया? इसमें मशीन व सांचों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब भी मूर्तियां बनेगी हाथों से आकार दिया जाता है। तो खिलौने मूर्तियां बनती हैं यहाँ पर। इसी तरह हरजी गांव में मामा जी के घोड़े बनते हैं। अगली लाइन लिखो। हरजी गांव जालोर में, हरजी गांव जालोर में मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं। तो ये मूर्ति कला से संबंधित स्थान है हरजी गांव। घोड़े एक तो गोगा जी के अपने राजस्थान में बड़े पॉपुलर है, फिर मामा जी के घोड़े ज्यादा पॉपुलर है। एक अभी ये जो भादवे का महीना होता है, इसमें रामदेव जी के जो घोड़े होते हैं वो बड़े पॉपुलर होते हैं। जो भी बाबा रामदेव जी के मेले में जाता है तो क्या क्या लेके जाता है? एक तो ध्वजा लेके जाता है ना, झंडा। उस झंडे को क्या कहते हैं? कितने रंगों का होता है? सफेद नहीं होता क्या? या तो सफेद होता है या फिर पचरंगा होता है। और एक कपड़े का घोड़ा लेकर जाते हैं। वो तो रामदेव जी वाले जो घोड़े हैं, कपड़े के घोड़े, ये अपन बात कर रहे हैं। जो मूर्ति है वो किसकी है? मिट्टी की। और वो घोड़ा तो किसका है? कपड़े का है। तो वो कपड़े का घोड़ा बनता है पोखरण में। तो नोट लगा के लिख लो।
कपड़े से निर्मित रामदेव जी के घोड़े, कपड़े से निर्मित रामदेव जी के घोड़े पोखरण जैसलमेर। हो गया। मूर्ति कला में एक दो स्थान आपसे पूछे जा सकते हैं। मूर्तियां भी अलग अलग कलर की मूर्तियां हैं राजस्थान में। ये तो मिट्टी की मूर्तियां थी। अब अगर आपको कहे संगमरमर की मूर्ति, संगमरमर, अब वो संगमरमर ये भी अलग अलग टाइप का होता है। सफेद भी होता है, पीला भी होता है और काला भी होता है, अलग अलग टाइप का होता है। तो सफेद संगमरमर की जो मूर्तियां होती है, सफेद वाली जो कहाँ पर बनाई जाती है, जयपुर में। लाल रंग की जो मूर्तियां बनाई जाती है, लाल पत्थर की जो मूर्तियां बनती है, वो बनती है अलवर में। एक स्थान है थानागढ़। और काले संगमरमर की मूर्तियां बनती है बांसवाड़ा। काले संगमरमर या काले पत्थर, संगमरमर एक तरह का पत्थर है। बांसवाड़ा में स्थान है तलवाड़ा, सुना है क्या? किसके लिए फेमस है? किसके लिए? त्रिपुरा सुंदरी लोक देवी का मंदिर है। इसके अलावा जब आप खनिज पढ़ोगे तो वहां पर एक खनिज निकलता है, कौन सा? मैग्नीज। मैग्नीज खनिज के लिए भी स्थान है, फेमस है। एक तो संगमरमर होता है, एक होता है ग्रेनाइट। अलग अलग चीजें या एक ही है? अभी अलग अलग इसलिए कि इनको निर्माण करने वाली चट्टानें अलग अलग हैं। कोई कायांत्री चट्टान से बन रहा है, ग्रेनाइट तो खुद ही एक चट्टान का रूप होता है ना। तो ग्रेनाइट की मूर्तियां बनती है जालोर में। जस्टे की मूर्तियां बनती है जोधपुर में। लिख लिया गया। तो मिट्टी से खिलौने और मूर्तियां बनाने की जो कला है वो कौन सी कला कहलाती है? टेराकोटा। टेराकोटा कला में मोलेला गांव में बहुत सारी मूर्तियां बनती है। अब यहाँ आसपास के मेवाड़ क्षेत्र के भीलवाड़ा राजसमंद के आसपास के अपने जो लोक देवता है फेमस, वो कौन से? भीलवाड़ा में कौन से? देवनारायण जी। जैसे भीलवाड़ा के आसपास फड़ की अपन जब बात करते हैं तो फड़ में भी तुम्हें बताया कि सबसे प्राचीन फड़ किसकी है? देवनारायण जी। तो जब यहाँ के जो है लोकल, उनके सबसे पहले याद आएंगे। तो सबसे ज्यादा मूर्तियां अगर लोक देवता की कौन सी बनाए तो देवनारायण की मूर्तियां यहाँ सबसे ज्यादा बनाते हैं, जो आसपास में वही है यहाँ। तो यहाँ पर ये मूर्तियां हो गई। मूर्ति कला के बाद में काष्ठ कला की बात करते हैं। काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी। चलो एक चीज और है, आजकल तो एक खत्म हो गया काम। जैसे मैंने कल कहा था कि बहुत सारे कंफ्यूज है मीनाकारी और कुंदन में, दोनों एक ही बता देते हैं। एक और कला होती है मुरादाबादी, पिचकारी कला जिसको बोलते हैं, उसको भी एक ही बता देते हैं। उसको अपन बाद में जब बर्तनों के बारे में बात करेंगे तब चर्चा करेंगे। एक मुरादाबादी का काम होता है, बर्तनों से रिलेटेड है। पुराने टाइम में पीतल के बर्तन ज्यादा यूज होते थे। आप पीतल का कोई भी
नॉर्मली ज्यादा कुछ नहीं तो वो चाय बनाने वाली भगोनी तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी, वो डेगची जिसको बोलते हैं, है ना। उसके वो कोई ना कोई ग्लोब टाइप से ऐसे चिन्ह किए रहते हैं एनी टाइम। पित्तल का कोई सा भी आप बर्तन देखोगे, स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तनों में ऐसी चीज आपको नहीं मिलेगी, लेकिन पित्तल वाले बर्तन में वो चीजें जरूर मिलती है ना। वो जो बनाने की, डिजाइन बनाने की जो कला होती है, उस कला को कहते हैं मुरादाबादी। तो मुरादाबादी बर्तनों पर होती है ये ध्यान। पित्तल की मीनाकारी अलग है, अगर आभूषणों पर काम हो रहा है उसको तो कहेंगे पित्तल की मीनाकारी, बर्तनों पर कोई डिजाइन बनाई जा रही है तो वो है मुरादाबादी। अब चिड़ी मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं तो पोट्री कला, मूर्तियां बन रही है तो टेराकोटा। अब क्या है कि बहुत सारे जो अनुभवी लोग हैं तो इधर उधर कर देते हैं, तो बाद में आप कहीं देखोगे तो आपने ऐसा बताया यहाँ ऐसा बताया, तो चीजें अलग अलग हैं सारी की सारी। एक काम होता है जैसे इस टेराकोटा में और इस पेपर मेसी में बहुत सारे मिक्सअप कर देते हैं, पेपर मेसी या पुट्टी। मिट्टी से कोई कलात्मक बर्तन या बन रहा है तो पोट्री कला या फिर टेराकोटा कला है। पुराने टाइम में क्या होता था, अपने घरों में एक आपने शब्द सुना होगा, ठाटिया, नहीं सुना यार इसको? और क्या बोलते हैं तुम्हारे इधर अलग अलग इलाकों में? कागजों को गलाकर उससे बर्तन बनाए जाते थे, बनाते थे क्या? कोट कर बनाते थे ना, तो कागज से बना रहे हैं तब उसका नाम क्या है? पेपर मिसी। फिर गलाया, इकट्ठा किया, कूट के उसका वो घोल तैयार किया, फिर उसे सेक देते हैं। इसलिए पेपर मिसी का दूसरा नाम क्या है? पुट्टी। तो कागज से जो बर्तन बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? पेपर मिसी या पुट्टी कहते हैं। और मिट्टी से बनाई जा रहे हैं तो पोट्री कला या टेराकोटा कला, दोनों चीजें अलग अलग है। एक बार ये क्वेश्चन आया था कि जो ठोस पदार्थों को संग्रह करने के लिए राजस्थान में जो बर्तन बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? अब ये कागज के बने हुए हैं, ठोस का मतलब समझ रहे हो आप? एक तो लिक्विड होता है, तो गैस तो अपने स्टोरेज में कर ही नहीं सकते, लिक्विड कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं? ठोस कर सकते हैं। लिक्विड में बोले तो पानी है, छाछ है, रायता है, ऐसी कुछ चीजें इसमें डाल सकते हैं क्या? अपन नहीं डाल सकते ना भाई, वो कागज है, अगर पानी डाल देंगे, रायता डाल देंगे, छाछ डाल देंगे तो खराब हो जाएगा ना। तो इनमें कैसा संग्रहण हो सकता है? ठोस पदार्थों का हो सकता है। तो ठोस पदार्थों के संग्रहण के लिए जो कागज से बर्तन बनते हैं उनको क्या कहते हैं? पेपर में से या पुट्टी। और इन्हें हमारे आसपास में कभी जमाने में इनको फाटिया कहा करते थे। तो बना हुआ है अखबार पढ़ो तो बोले तुम्हारा खरीदता कौन है? सारे के सारे काम ऑनलाइन ही कर लेते हो, है ना, तो अखबार की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें ये पेपर में से लगा के 2 लाइन लिख लो ताकि आपके कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगी बातों को लेकर। मेरी दादी बनाती थी, अच्छा बात है, थैंक यू बोलना दादी को। पेपर में से या कुट्टी। अब इसकी क्या कोई लोकेशन नहीं है, सब जगह होता है ये काम, लेकिन होता क्या है ये पूछा जा सकता है। कागज, कागजों को गलाकर बर्तन बनाना। पदार्थ मतलब यहां पर वस्तु से, पहले किताब चला करती थी चित्रकला, होम साइंस वालों के हमारे अभी भी कोई चलता होगा, ये बनवाते होंगे जो होम साइंस से कर रहे हैं आपके लिए, उनके चलता होगा। तो चित्रकला में फिर ऐसे प्रैक्टिकल आते थे, पुट्टी से बर्तन बना के लाओ,
कोई गुलाब जामुन बनाने की विधि का वर्णन करो, वो होम साइंस में आता था। तो वो कैंप जब लगा करते थे स्कूलों में, SUPW कैंप होते थे ना 3-4 दिन के, तो उनमें फिर ऐसे काम करवाए जाते थे। चलो अब कास्ट कला को लेकर बात कर लेते हैं। कास्ट का मतलब क्या है? लकड़ी। लकड़ी से कोई कलात्मक वस्तु बनाई जा रही है तो वो कौन सी कला हो गई? कास्ट। कास्ट कला के लिए चित्तौड़ का एक गांव बड़ा पॉपुलर है, उसका नाम है बस्सी। बस्सी चित्तौड़ की कास्ट कला पॉपुलर है। यहाँ पर एक कलाकार थे। अब कास्ट जैसे मिट्टी का काम करने वाली परंपरागत जो जाति है, वैसे तो कलाकार कोई सी भी जाति की हो सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन आमतौर पर देखे तो कुम्हार या प्रजापत मिट्टी का काम करते हैं। वैसे लकड़ी का काम जो करते हैं उनको क्या कहते हैं? सुथार। सुथार कहते हैं। अपने आसपास में लोगों में और कुछ जैसे खाती कह देते हैं उनको। वो सुथार जाति के कलाकार यहाँ पर काम करते हैं। तो जिसने इस कला को स्टार्ट किया उनका नाम है प्रभात जी सुथार। तो तुम्हें कहते हैं कि काष्ठ कला का जनक कौन है? तो प्रभात जी सुथार है। प्रभात जी ने यहाँ पर स्टार्ट किया। क्या क्या चीजें बनाई जाती है यहाँ पर? यहाँ पर 3-4 आइटम बनते हैं। एक यहाँ पर बनता है कावड़, एक बनता है यहाँ पर बेवाड़, एक यहाँ पर बनाए जाते हैं बाजोट, एक यहाँ पर बनाए जाते हैं तोरण, एक यहाँ पर बनाए जाते हैं चोपड़ा, और एक यहाँ पर बनाई जाती है गणगौर, और एक यहाँ पर बनाई जाती है कठपुतली। अब ये सारे के सारे किससे बने होते हैं? लकड़ी से। नहीं होते क्या? इनमें से सारी चीजें जानते हो या नहीं जानते? नहीं जानते? नहीं जानते वो बता देंगे तुम्हें। बाजोड़ जानते हो? वो जो पूजा पाठ के लिए जो छोटी चौकियां, तुम्हारी जब शादी हो जाएगी या होने वाली होगी ना, तो ससुराल में जाओगे तो तुम्हें उस बाजोड़ पर थाली रख के खाना खिलाएंगे। वो जो चौकी होती है लकड़ी की, उसको क्या कहते हैं? बाजोड़। नॉर्मली ऐसे पूजा पाठ के लिए भी यूज करते हैं। तोरण, उस खाने से पहले ही जो प्रवेश द्वार आता है, जो मुख्य द्वार है, उस पर एक तोरण लगा रहता है, कलात्मक आकृति होती है। वो पहले तो लकड़ी से बनाते थे, केर की लकड़ी से, और पूरे गांव में एक ही तोरण होता था। आजकल तो प्लास्टिक का कैसे बन जाता है, तोरण यहाँ पर बनाया जाता है। चोपड़ा, चोपड़ा कौन जानो? रक्षाबंधन पर घर गए थे, जो तिलक किया तो किसमें से किया था? वो कुमकुम वगैरह रखने के लिए होता है ना, वो लकड़ी का बना हुआ। तो किसी भी चीज का, सोने का भी हो सकता है, लेकिन लकड़ी का होता था जिसमें कुमकुम वगैरह रखी जाती थी, उसको क्या कहते हैं? चोपड़ा। अब आप लोग गणगौर तो लकड़ी की कहाँ होती है, और गणगौर को तैयार करना पड़ता है। वो हेड होता है ना गणगौर का, जहां से भी वो सवारी निकलती है, गणगौर विसर्जित बाकी सब सामग्री कर देते हैं, लेकिन वो हेड है, मतलब जो सर है ना, वो वापस लेकर आते हैं। उस सर को रखकर बाकी उसको तैयार करके गहने आभूषण पहना कर ले जाया जाता है, बाकी विसर्जित कर देते हैं, वो गणगौर वापस आ जाती है। तो लकड़ी से निर्मित शिव और पार्वती की जो मूर्ति होती है उसको कहते हैं गणगौर। कठपुतलियां वो छोटी छोटी होती है, वो कपड़े पहन के सारे के सारे, लेकिन उनमें एक लकड़ी का छोटा सा वैसा मॉडल बना रहता है। अरडू नाम का एक पेड़ होता है, जानते हो? वो अरडू की लकड़ी से, अरडू क्योंकि वो सबसे हल्का होता है, अरडू की लकड़ी से कठपुतली बनाई जाती है। तो काष्ठ कला में 3-4 आइटम बनते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है कावड़ और बेवाड़। कठपुतली क्या अपन ने चर्चा करी थी कि संग्रहालय कहां पर है? उदयपुर में, बागोड़ हवेली। कठपुतली बनी हुई, मतलब जो मॉडल है वो तो कहां का प्रसिद्ध है? बस्सी और उदयपुर का। लेकिन कठपुतली के सबसे ज्यादा शो कहां पर होते हैं? सबसे ज्यादा पर्यटक कहां आते हैं? जयपुर में आते हैं। तो कठपुतली कला कहां की प्रसिद्ध है? तो जयपुर में। और कठपुतलियां कहां की प्रसिद्ध है? तो एक तो कौन सा गांव है? बस्सी, और एक है उदयपुर। 2 जगह काम होता है यहाँ पर। चलो इसमें 3-4 लाइनें लिखो, आगे बढ़िए। काष्ठ कला बस्सी चित्तौड़, लकड़ी से कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है।
लकड़ी से निम्न कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है, कावड़, बेवाण, बाजोर, तोरण, चोपड़ा, कठपुतली। लकड़ी से निम्न कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है। निम्न का मतलब है ये नीचे जो दी गई है सारी की सारी, ये लिख लो। फिर इन्हें एक एक करके जो इम्पोर्टेंट है उन पर बात करेंगे। दिखाना भी पड़ेगा या नहीं? अभी दिखा देगा, देखा डर जा रहा, दिखाऊं सब में आगे दिखाऊं, अकेला अलग अलग दिखाऊं क्या? सबको साथ में दिखाऊंगा। लिख लो तुम पहले, फिर लिखेंगे। अब ये तोरण, चोपड़ा, कठपुतली, बाजोर, ये तो लगभग सबने देखा हुआ ही है। कावड़ क्या होता है? कावड़ को क्या है, दो तरीके से आप जानते हो। एक कावड़ को तो जानते हो, जैसे अभी सावन का महीना था तो पवित्र जल कुंडों से पानी लाकर, वो एक लोटे में पानी लाते हैं ना, वो लकड़ी का बना हुआ पानी लाकर भगवान शंकर का अभिषेक किया जाता है, उसको भी क्या बोलते हैं? कावड़। एक कावड़ दूसरी होती है, वो एक एल्बम होता है लकड़ी से। इमेज अपने पास अभी देखेंगे। इस प्रकार का लकड़ी का एक मंदिर से जैसा बना होता है। फिर अलग अलग इसमें दरवाजे लगे रहते हैं। यहाँ पर दरवाजा जैसे एल्बम होते हैं ना, अपने खोलते हैं तो अलग तस्वीर निकल जाती है, इधर खोलते तो अलग तस्वीर आ जाती है। फिर डिजाइनर एल्बम होते हैं, एक फोटो यहाँ पर खुलती है, एक फोटो यहाँ पर खुलती है, एक फोटो इस साइड में खुलती है, एक फोटो इस साइड में खुलती है। जैसे 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 इसके खूब सारे दरवाजे लगे होते हैं, इस दरवाजे को ओपन किया तो यहाँ पर कोई ना कोई इमेज है, देवी देवताओं के चित्र होते हैं। इस दरवाजे को खोला तो यहाँ पर किसी देवी देवताओं का चित्र है, इस दरवाजे को खोला तो यहाँ पर किसी देवी देवता का चित्र है। मंदिर की जैसी आकृति होती है, इसके दरवाजे होते हैं बहुत सारे। दरवाजों को अपन क्या कह सकते हैं? कपाट। तो लकड़ी से निर्मित मंदिर नुमा कपाट युक्त जो आकृति होती है उसको क्या कहते हैं? कावड़। इस पर देवी देवताओं के चित्र होते हैं। जिसकी भी कावड़ है, मान लो गणेश जी की कावड़ है, गणेश जी देवता है, तो उनकी पूरा जो जीवन वो चरित्र है, उनके से संबंधित जो घटनाएं हैं वो इस पर इन दरवाजों पर होती है। जैसे ये दरवाजा खुला, इस पर जो चित्र है उस चित्र से संबंधित जो कहानी है वो इसको बांधने वाला जो भी भूखा होता है, जैसे भाट जाती है कावड़ का वंदन करती है। फिर ये दरवाजा खोला तो उसके ऊपर जो भी चित्र है उसके बारे में, जैसे फड़ होती है, फड़ के बारे में आपको बताया था कि कपड़े पर देवी देवताओं का चित्र है, वो क्या हो जाती है? फड़ हो जाती है। उन चित्रों को देखकर भूखा क्या करता है? वो ईश्वरी बांधता है। वैसे ही लकड़ी पर देवी देवताओं के जो चित्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कावड़। और कावड़ लकड़ी की है, लकड़ी से काम करने वाला गांव कौन सा हो जाता है? फिर वशिष्ठ। सबसे ज्यादा इसमें स्टोरी राम की होती है, इसलिए इस कावड़ को कह देते हैं राम जी की कावड़। अब किसी की मनोकामना पूरी हुई, जैसे फड़ बजाते हैं, वैसे ही यहाँ पर मेवाड़ के आसपास लोग क्या बजाते हैं? कावड़ बजाते हैं। तो ये क्या है? छोटा है कि मंदिर ही। जब तुम्हें पूछे कपड़े पर देवी देवताओं का चित्रांकन है तब तो फड़ है, कागज पर देवी देवताओं का चित्रांकन है तब पाना है, और लकड़ी पर देवी देवताओं का चित्रांकन है तब कावड़ है। कावड़ में लगे हुए क्या होते हैं? कपाट। और आकृति इसकी किस प्रकार की होती है? मंदिर नुमा। और कावड़ बनाने का काम कौन से गांव में हो रहा है? बस्ती। कावड़ के बाद में एक और अपन ने नाम लिखा था, क्या? बेवाण। ये जो बेवाण शब्द है ना, ये बेवाण शब्द बना है देव मीमांस। त्योहारों में तुम्हें एक त्योहार बताया था मैंने भादवे में, जल झूलनी एकादशी बताया था क्या? जल झूलनी एकादशी अभी थोड़े दिन पहले ही थी। कब आती है? भादवे की शुक्ल एकादशी। भादवे की शुक्ल एकादशी को बताया था। क्या होता है? इस दिन भगवान की जो मूर्ति होती है, ठाकुर जी की जो मूर्ति होती है, इसको मंदिर से बाहर निकालकर नगर का भ्रमण करवाया जाता है और तालाब कुएं के पास ले जाकर उनको स्नान करवाया जाता है। तो देवता है, फिर थोड़ी जाएंगे, गाड़ी चाहिए ना। तो देवताओं के लिए जो गाड़ी होती है उसको क्या कहते हैं? देव विमान। अपने बड़ा वर्ड चल रहा था देव विमान, देव विमान, तो अपन से बोला नहीं किया, तो अपन इस देव विमान को क्या कर दिया? बेवाण। तो जल जोड़नी एकादशी को ठाकुर जी की जो सवारी निकाली जाती है
जिस उस विमान में बिठाकर भगवान को बाहर निकाला जाता है उसको क्या कहते हैं? विमान। अब भगवान मंदिर में रहते हैं तो उनकी गाड़ी का आकार भी कैसा होना चाहिए? मंदिर के जैसा। ये एक छोटा सा लकड़ी का बना हुआ मंदिर होता है, छोटा सा लकड़ी का मंदिर होता है। लगभग सभी जगह ऐसे मंदिर जहां जहां भी है भगवान कृष्ण के पॉपुलर, हर गांव में, अपने गांव में भी होता है। लेकिन अपने एग्जाम में कौन से मंदिर का पूछा जा सकता है? चार भुजा मंदिर है यहाँ पर राजसमंद में, वहां की सवारी सबसे ज्यादा पॉपुलर है राजस्थान में। उसके बाद आपके टोंक में जो कौन सा मंदिर है? डिग्गी कल्याण जी का मंदिर। डिग्गी कल्याण जी का मंदिर फेमस मंदिर है, वहां पर सवारी निकलती है। सारी की सारी सवारी कब निकलेगी? वाल्मीकि शुक्ल एकादशी, तो मेला लगेगा एक तरीका। लेकिन डिग्गी कल्याण जी का जो मेला है वो आपको कब बताया था? सावन की अमावस्या, हरियाली अमावस्या, वो कल्याण जी का अलग मेला है, लेकिन इसकी भी भीड़ भाड़ रहती है तो वो एक मेला हो जाता है। चित्तौड़ में मंदिर है किसका? सांवरिया सेठ का, सबसे ज्यादा पॉपुलर मंदिर है। सांवरिया सेठ के मंदिर में जो झांकी निकाली जाती है, बेवान में निकाली जाती है, वो बेवान। अब राजस्थान का सबसे ज्यादा पैसे वाला मंदिर कौन सा है? सांवरिया सेठ। तो बाकी सब तो अपने भगवान लकड़ी के रथ में निकल जाते हैं, लेकिन सांवरिया सेठ की जो झांकी निकाली है वो चांदी के रथ में निकलती है। तो चांदी के बेवान में सवारी कहां निकलती है? चित्तौड़ में। तो बेवान क्या होता है? इसकी आकृति भी कैसी है? मंदिर नुमा आकृति है। क्या यूज में लेते हैं? जल झूलनी एकादशी के दिन इसमें भगवान की मूर्ति को बिठाकर नगर का भ्रमण करवाते हैं। बनी हुई किसकी होती है? लकड़ी की। तो लकड़ी का काम कौन से गांव में हो रहा है? बस्सी गांव में। तो ये कला भी कौन सी कला हो गई? काष्ठ कला। अब मंदिर को क्या कहते हैं? टेम्पल। अंग्रेजी में इसका नाम है मिनिएचर वुडन टेम्पल। वुडन का मतलब क्या होता है? लकड़ी। टेम्पल का मतलब होता है मंदिर। मिनिएचर का मतलब होता है लघु, लघु होता है। आगे अपन मिनिएचर पेंटिंग पढ़ेंगे, तो लघु जो चित्र है वो क्या है? मिनिएचर पेंटिंग है। वैसे ये लघु मंदिर, छोटा मंदिर होता है, इसलिए मिनिएचर वुडन टेम्पल कहते हैं इसको। तो काश कला को लेकर हो जाएगी क्या सारी बातें याद? कौन से गांव में बनती है? कौन से गांव में बनती है कोटा? है? रुक जाओ रे, एक मिनट बताने दो इसको। हाँ, किससे बनती है यहाँ पर ये? है? काष्ठ से नहीं बनती, वही होता है। तो अब जान नहीं रहे क्या? समझदार हो गई अब तुम। चलो लिखो। अरे करवा देंगे रे, करेक्शन भी करवा देंगे। अब इसकी जो इमेज है वो दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। कहीं दिख रहा है क्या? है? बहुत ये तो फलवाड़े रह गए ना। हाँ, ये मंदिर के जैसा है। अब देवताओं की मूर्ति रखेंगे, फिर इस तरह ये चार भुजानी का मंदिर है, मूर्ति निकाल के फिर झांकी निकाली जाती है पूरी। ये छोटे छोटे मंदिर ही होते हैं, मंदिर के जैसा ही लग रहा है, लकड़ी का बना हुआ है। फिर जो कावड़ की अपन बात कर रहे थे, ऐसा होता है कावड़। ये लकड़ी का बना हुआ एल्बम की तरह, इसमें बहुत सारे फोटो लगे हुए हैं। इन फोटो को देखकर जो गुफा है, फिर इनमें जो भी कथा होती है उसका वाचन करते हैं। कावड़ बनाने के फेमस मिस्त्री मांगीलाल मिस्त्री इनको बोलते हैं। इन्होंने कावड़ में खूब काम किया है। ये अलग अलग देवी देवताओं के काम होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा लाल रंग का यूज होता है, और राम के ज्यादा चित्र होते हैं, मुख्य मूर्ति होते हैं, इसलिए राम जी की कावड़ इसको बोल देते हैं। बाकी तो चौपड़े ये जानते हुए क्या दिखाना है। लिखोगे? चलो लिखो।
इधर लिया ना अपने बेवान से स्टार्ट करना आपको ना। लिख ले अंधेरे का एक्सपीरियंस नहीं है क्या तुम्हें? लिखने का काम करो, मजा नहीं है, सजा है। अंधेरे में इधर उधर हो गया ना कुछ। इतना एक्सपीरियंस होता तो अंधेरा ही क्यों करता था? जिसको एक्सपीरियंस होता है उसको अंधेरे की जरूरत नहीं होती है। लिख ले फटाफट। इतना ही होता है फिर अंधेरे में। लिखो फटाफट। लिख लियो। चले आगे। तो एक ही बात है, लकड़ी से निर्मित या काष्ठ आकृति, मतलब लकड़ी की आकृति। मंदिरनुमा आकृति तो बेवाण भी है, मंदिरनुमा आकृति ये अपना है, कावड़ भी है। लेकिन फर्क क्या है, उसमें किवाड़ नहीं होते, इसमें ये किवाड़ होते हैं। इतना ही फर्क है। और इन किवाड़ों पर देवी देवताओं के चित्र होते हैं। जैसे फड़ बांची जाती है वैसे ही कावड़ बांची जाती है। फड़ को बांधते हैं बोपे, वैसे वाचन करने वाला बोपा ही होता है। बोपे अलग अलग जातियों के होते हैं, और इनको बांधता है भाट बोपा।
लिख लिया? अरे लिख लिया क्या? बड़ी शांति है। अंधेरे में क्या कर लिया तुमने ऐसा? सन्नाटा पसर गया चारों तरफ। उल्टा सीधा हो गया क्या कुछ? तो आज की क्लास में इतना है। अब इनमें तो आपके लिखवाने जैसा कुछ है ही नहीं। या लिखोगे इनको? लिखोगे चौपड़ा ये क्या होता है? वो आपके अपलोड हो जाएगी या उसमें ऐप पर करवा देंगे, वहां से कर लेना। बाकी बाजू में जो भी चौकी होती है उसको कहते हैं, वो लिखने जैसा क्या इसमें? खाना पीछे वाला बाकी है। खाना देखो, लकड़ी की जो तलवार होती है ना, उसको खाना कहते हैं। गेर नृत्य जो करते हैं उस समय यूज में लिया जाता है। होली के आसपास के दिनों में अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में जो सुतार है वो लेके आते हैं खाना, और फिर वहाँ जो भी नृत्य वगैरह है, जो भी इनके कार्यक्रम होते हैं, उन खांडों के द्वारा किए जाते हैं। अगर अपन लोग घेर नृत्य पढ़ेंगे तो लकड़ी की छड़ियां आपस में टकरा कर वो नृत्य करते हैं, और उन लकड़ी की छड़ियों को खांडा कहते हैं। तो टेराकोटा कला को लेकर, पेपर मैसी को लेकर और काष्ठ कला को लेकर है, कोई डाउट है क्या किसी का? सारी बातें क्लियर है? मामला सेट है क्या? मामला सेट है तो फटाफट से थम्स अप करो। क्या है, तेरे मामला सेट नहीं है? हाँ, क्या बोल रहा हूँ? कपाट, कपाट, दरवाजा, डोर, डोर लिख ले तुम। ये छोटे छोटे इसमें दरवाजे लगे हुए हैं, इनको कपाट कहते हैं। तो कपाट वाला जो मंदिर है वो तो आपके कावड़ है, और बिना किवाड़ वाला है वो आपके बेवाड़ है। टेराकोटा कला कहाँ की है? कौन से गांव की? रामदेव जी के घोड़े कहाँ बढ़ते हैं? इस तुलगुन के पीछे ये जो बैठी है कॉपी, बता, खड़ी हो। आज जो कॉपी के पेज पलट रही है, इतनी देर कॉपी बंद करके बैग में डाल रही थी, खड़ी हो। अब बता, कहाँ बढ़ते रामदेव जी के घोड़े हैं? टेराकोटा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? क्या ले लें? मोलेला, मोलेला बता दे। मोलेला आज समझ गए। कौन सी जाति काम करती है? कुम्हार। किसने स्टार्ट किया था? मोहनलाल जी कुमार ने किया था। ठीक है, बैठ जा, इसमें जल्दबाजी नहीं रखनी है। जाओ भाई, जो भी आपकी जहां जहां क्लास है प्रस्थान कर सकते हो। ऐप में अपलोड करवा देंगे आपके, और अगर वो है तो अपन कल वापस यही से कर देंगे, कल यही लगा देंगे, लिखवा दूंगा ये।